जिला जनसंपर्क कार्यालय पन्ना से प्राप्त समाचार अब विस्तार से। हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन व प्रगति में तेजी लाएं, समयावधि में करें लंबित प्रकरणों का निराकरण। कलेक्टर ने टीएल बैठक में दिए निर्देश। कलेक्टर हरिजेंद्र सिंह ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन संपन्न होने के उपरांत अब सभी विभागीय अधिकारी गंभीरतापूर्वक विभाग की गतिविधियों और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मिशन मोड में जुट जाएं। समयावधि में लंबित प्रकरणों और शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करते हुए हितग्राही मूलक और जनहितैषी योजनाओं व कार्यों की प्रगति में तेजी लाएं। निर्धारित कार्ययोजना अनुसार रूपरेखा तय कर और विभागीय समन्वय के साथ दायित्वों का निर्वहन करें। कलेक्टर श्री सिंह ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में संपन्न हुई टीएल बैठक के मौके पर उक्ताशय के निर्देश दिए। जिले में निर्विघ्न व निष्पक्ष विधानसभा चुनाव संपन्न होने पर अधिकारियों को बधाई व शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव की आदर्श आचार संहिता हटने के बाद निर्बाध रूप से समय पर विभिन्न निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराया जाए। समक्ष प्राधिकारी से कार्य संबंधित जरूरी स्वीकृतियां व मंजूरी समयावधि में प्राप्त करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा खाद्य विभाग के दायित्वों से जुड़े शासकीय सेवकों सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर निगरानी रखें और किसी सूचना के बारे में त्वरित रूप से रिस्पांस देना भी सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही से अवगत भी कराया। सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों में समयावधि में निराकरण की कार्रवाई करने तथा आम नागरिकों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम की सेवाएं भी समय पर प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि आम नागरिकों की किसी भी समस्या का अविलंब निराकरण किया जाए। उच्च न्यायालय के विभागीय प्रकरणों में समय पर जवाब दावा प्रस्तुत करने की कार्रवाई और लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के अनिवार्य रूप से वर्तमान दिसंबर माह में निराकरण के लिए निर्देशित किया जाए। टीएल बैठक में वर्चुअल शामिल हुए राजस्व अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए जाएं। कलेक्टर ने कहा कि आवश्यकता अनुसार गैर सरकारी संगठनों और वॉलंटियर्स का भी शासकीय योजनाओं का मैदानी स्तर तक क्रियान्वयन में सहयोग लें। सहकारिता विभाग की लंबित ऑडिट कंडिकाओं का मॉनिटरिंग, खनिज विभाग की अनुमतियों का विधिवत स्वीकृत प्राप्त करने, निर्माण विभागों के ठेकेदार द्वारा निर्धारित शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान पालन सुनिश्चित करने, प्राथमिकता सहकारी समितियों में कंप्यूटराइजेशन के संबंध में भी चर्चा कर जरूरी निर्देश दिए। लीड बैंक अधिकारियों को नियमित बैंकों के अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों को बैंकिंग योजनाओं और वित्तीय समावेशन की जानकारी और प्रगति से अवगत कराने के लिए कहा। बैंकर्स के माध्यम से स्वरोजगार मूलक प्रकरणों को स्वीकृत के साथ समग्र विकास के लिए प्राथमिकता क्षेत्र वाले कार्यों में अवलंब श्रेणी के लिए आवश्यक प्रयास करने के लिए निर्देशित किया गया। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में करें अविलंब कार्रवाई। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग प्रमुख शासकीय सेवा के दौरान दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों में अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसी तरह सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामलों में समय पर पेंशन प्रकरण स्वीकृत के निर्देश दिए। जिला पंचायत सीईओ के मार्गदर्शन में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के मेधावी बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के शुरू की गई कोचिंग क्लास और 5000 से अधिक आबादी की 22 ग्राम पंचायतों में खोले जाएंगे जन पुस्तकालय की सराहना की। साथ ही उन्होंने अन्य विभाग के अधिकारियों से भी कोचिंग के विद्यार्थियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने की अपेक्षा की। एनआरसी में मिले बेहतर सुविधाएं। टीएल बैठक में कलेक्टर ने कहा कि पोषण पुनर्वास केंद्रों में कुपोषित व जरूरतमंद बच्चों के उपचार व देखभाल के लिए समुचित व बेहतर व्यवस्थाएं की जाएं। नियमित रूप से चिन्हांकित बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए एनआरसी में भर्ती कराएं। श्रम विभाग के अधिकारियों को श्रमिकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का तुरंत लाभ प्रदान करने, डीपीसी को फील्ड स्टाफ को प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में
शिक्षा की गुणवत्ता व सुविधाओं की सतत मॉनिटरिंग के लिए निर्देशित करने, सीएम राइज स्कूल भवन का गुणवत्तापूर्वक निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में मेडिकल कॉलेज की स्थापना से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई। साथ ही श्री जुगल किशोर लोक की डीपीआर और डायमंड पार्क स्थापना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। रोजगार अधिकारियों को सीखो कमाओ योजना का व्यापक प्रचार प्रसार के लिए निर्देशित किया गया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर प्रदान की सहयोग राशि। जिला कलेक्टर ने टीएल बैठक के उपरांत आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सहयोग राशि प्रदान की। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अधिकारी द्वारा कलेक्टर को प्रतीक ध्वज लगाया गया। बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारियों द्वारा भी सैनिकों के सम्मान और कल्याण के लिए सहयोग स्वरूप राशि प्रदान की गई। संग्रहित राशि से शहीद सैनिकों के आश्रित परिजन, दिव्यांग सैनिकों, पूर्व व सेवारत सैनिकों और आश्रितों के कल्याण व पुनर्वास से संबंधित आर्थिक सहायता की योजनाएं संचालित की जाती हैं।